अध्याय 80 छोटा आदर्श राज्य। छोटी आबादी वाला छोटा सा देश हो जहां जिन्सों की पूर्ति 10 गुनी या 100 गुनी है, उससे ज्यादा जितना वे खर्च कर सकते हैं। लोग अपने जीवन को मूल्य दें और दूर दूर प्रवचन न करें। वहां नाव और गाड़ियां तो हों, लेकिन उन पर चढ़ने वाले न हों। वहां कवच और शस्त्र तो हों, लेकिन उन्हें प्रदर्शित करने का अवसर न हो। गिनती के लिए लोग फिर से रस्सी में गांठें बांधना शुरू करें। वे अपने भोजन में रस लें, अपनी पोशाक सुंदर बनाएं, अपने घरों से संतुष्ट रहें, अपने रीत रिवाज का मजा लें। पास पड़ोस के गांव एक दूसरे की नजर में हों, ताकि वे एक दूसरे के कुत्तों का भौंकना और मुर्गों की बांग सुन सकें, और लोग अपने अंतिम दिनों तक भी अपने देश से बाहर न गए हों। चैप्टर 80 The Small Utopia. Let there be a small country with a small population, where the supply of goods are 10-fold or 100-fold more than they can use. Let the people value their lives and not migrate far. Though there be boats and carriages, none be there to ride them. Though there be armor and weapons, no occasion to display them. Let the people again tie ropes for reckoning. Let them enjoy their food, beautify their clothing, be satisfied with their homes, delight in their customs. The neighboring settlements overlook one another, so that they can hear the barking of dogs and crowing of cocks of their neighbors. And the people till the end of their days shall never have been outside their country. हमें इनका अभिप्राय बताने की अनुकंपा करें। लाओस से आदर्शवादी नहीं है, यही उसका आदर्श है। इस मूलभूत बात को पहले समझ लें। आदर्शवादी का अर्थ है जिसने जीवन की सहजता और निष्कर्ष के पार, जीवन की सहजता और निसर्ग से ऊपर, जीवन की सहजता और निसर्ग के विपरीत कोई आदर्श नियत किया है, जो मनुष्य से कहता है तुम्हें ऐसा होना चाहिए, जो मनुष्य को जैसा वो है वैसा स्वीकार नहीं करता, जो मनुष्य के जीवन में एक द्वंद्व पैदा करता है। तुम जैसे हो निंदित, तुम्हें कुछ और होना चाहिए, तभी तुम स्वीकार योग्य हो सकोगे। आदर्श का अर्थ है मनुष्य के जीवन में एक कलह का सूत्र। आदर्श का अर्थ है मनुष्य की प्रकृति की गहन निंदा और कहीं दूर आकाश में ऐसी प्रतिमा का निर्माण जैसा मनुष्य को होना चाहिए। लाओस से आदर्शवादी नहीं है। लाओस से मनुष्य के निसर्ग को उसकी परिपूर्णता में स्वीकार करता है। वो तुमसे नहीं कहता कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, वो तुमसे कहता है ये होने की दौड़ छोड़ो। जब तक तुम अपने से भिन्न कुछ होना चाहोगे, तब तक तुम मुसीबत में रहोगे। तुम तो वही हो जाओ जो तुम हो। दौड़ नहीं, अपने को स्वीकार करो। निसर्ग ही परम निष्पत्ति, उसके पार कुछ भी नहीं। उसके पार मनुष्य के मन की अंधी दौड़ है और कल्पनाएं और सपनों के इंद्रधनुष हैं, जिन्हें न कभी कोई पूरा कर पाया है, क्योंकि वे पूरे किए ही नहीं जा सकते और न कभी कोई पूरा कर सकेगा, क्योंकि उनका स्वभाव ही असंभव पर निर्भर है।
आदर्श ही क्या अगर असंभव न हो। आदर्श का प्राण ही उसका असंभव होना है, और वहीं उसकी अपील है, आकर्षण है। क्योंकि अहंकारी आदर्श में इसलिए उत्सुक होता है कि वो असंभव है। वो गौरी शंकर जैसा है जिस पर चढ़ना करीब करीब होगा नहीं, और गौरी शंकर पर तो कोई चढ़ भी जाए, आदर्श पर कोई कभी नहीं चढ़ पाता। तुम जितने उसके करीब पहुंचते हो उतना ही तुम्हारा अहंकार आदर्श को ऊंचा उठाने लगता है। इसलिए तुम कभी करीब नहीं पहुंचते। तुम में और तुम्हारे आदर्श में सदा उतनी ही दूरी रहती है जितनी पहले थी। अंतिम दिन भी उतनी ही दूरी रहती है। आदर्शवादी अपने को ही काटता है, तोड़ता है, किसी प्रतिमा के अनुसार जो उसकी कल्पना ने तय किया है। ऐसे वो भग्न होता है, भ्रष्ट होता है। ऐसे धीरे धीरे वो प्रतिमा तो कभी निर्मित नहीं होती जो उसके सपनों ने संजोई थी, लेकिन जो प्रतिमा प्रकृति ने उसे दी थी वो जरूर खंडित और खंडर हो जाती। तुम परमात्मा तो नहीं बन पाते, आदमियत भी खो जाती। तुम जो होना चाहते थे वो तो नहीं होना खो पाते, तुम जो थे वो भी खो जाता है। विषाद के सिवाय हाथ में कुछ भी लगता नहीं। सभी आदर्शवादी दुखी मरते, क्योंकि असफल मरते। तुम अगर आदर्शवादियों का जीवन ठीक से समझने की कोशिश करो तो तुम उनसे ज्यादा तनावग्रस्त आदमी न पाओगे। वे जीवन की हर छोटी सी चीज को समस्या बना लेते। जीवन को जीने की कला भूल ही जाते। वे जीवन के साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं, मित्रता का नहीं। ऐसा हुआ कि मैं विनोबा के एक आश्रम में बोधगया में मेहमान था। पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे आमंत्रित कर लिया। जो युवती मेरे भोजन और मेरी देखरेख के लिए तय की गई थी, आश्रमवासिनी, वो मुझे अति उदास दिखाई पड़ी, मुर्दा मुर्दा मालूम हुई। तो दूसरे तीसरे दिन मैंने उससे पूछा कि तू इतनी उदास क्यों? तो वो रोने लगी जैसे किसी ने उसका घाव छेड़ दिया। उसने अपनी पूरी कहानी मुझे कही। उसने मुझे कहा कि मैं बड़ी पापनी हूं, मुझसे बड़ा अपराधी और कोई भी नहीं, और अपने ही पाप में दबी में मर रही हूं। पूछा कि क्या तूने पाप किया होगा? अभी तेरी कोई इतनी उम्र भी नहीं कि बहुत पाप तू कर सके। तो मुझे उसने कहा कि मैं इस आंदोलन में सम्मिलित हुई भूदान के, तो विनोबा ने मुझे ब्रह्मचर्य का व्रत दिलवा दिया। वो मैं संभाल ना पाई और एक युवक के प्रेम में पड़ गई। वो युवक भी ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था। तो प्रेम हमें पाप जैसा लगने लगा, क्योंकि प्रेम के कारण ही तो ब्रह्मचर्य का व्रत टूट रहा है। आत्मग्लानि भर गई, अपराध। तो विनोबा के सामने हम दोनों ने प्रार्थना की कि आप ही कुछ उपाय बताएं, हम बहुत मुश्किल में पड़ गए। ना हम प्रेम छोड़ सकते और ना ही हमारी तैयारी है कि हम व्रत को तोड़ दें, क्योंकि वो तो जीवन भर के लिए दुख हो जाए। तो हम मझधार में उलझ गए। विनोबा पहले तो नाराज हुए, क्योंकि व्रत को तोड़ने की बात ही साधु पुरुषों को बुरी लगती है। लेकिन कोई उपाय न देख के उन्होंने कहा फिर ऐसा करो, तुम दोनों विवाह कर लो। युवक युवती प्रसन्न हुए, उनका विवाह भी हो गया। वो विनोबा से आशीर्वाद लेने गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया
और आशीर्वाद देते समय कहा कि अब तुम ऐसा करो, तुम्हारा विवाह भी हो गया, अब तुम दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लो। भीड़ की करतल ध्वनि, बड़ी सभा थी, विनोबा का प्रवाह, वाणी का, व्यक्तित्व का प्रभाव, मन तो उनके सकुचाए कि ये तो फिर वही झंझट खड़ी हुई, लेकिन अहंकार जागा और इतनी भीड़ के सामने कैसे इंकार करो कि हम ब्रह्मचर्य का व्रत लेने को तैयार नहीं। अहंकार ने सिर उठाया, प्रेम को दबा दिया, निसर्ग को दबा दिया क्षण के प्रभाव में। और इतने लोगों की नजरें अहंकार को बढ़ाने में बड़ा काम करती। फिर लोग क्या कहेंगे कि विनोबा ने कहा और हमारा व्रत न ले सके, दोनों ने व्रत ले लिया। अब और भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। अब पति पत्नी हो गए, अब तक तो दूर दूर थे, अब एक मकान में हो गए और अब 24 घंटे निसर्ग से कलह की स्थिति बन गई। तो शिवती ने कहा कि हम रात सोते थे तो युवक दूसरे कमरे में, मैं दूसरे कमरे में, वो ताला लगा देता और चाबी खिड़की से मेरे कमरे में फेंक देता कि कहीं रात किसी अचेतन प्रवाह में, किसी वृत्ति के वेग में कहीं व्रत न टूट जाए। सो सकेंगे, शांत हो सकेंगे। बेचैनी बढ़ती गई, युवती को हिस्टीरिया के फिट आने लगे और युवक इसको और न सह सका, इस अवस्था को, तो पद यात्रा पे निकल गया। जब मैं गया तो पति मौजूद न था। फिर भी वो युवती ये नहीं समझ पा रही है कि भूल कहीं विनोबा की है, कहीं साधु पुरुष भूल करते। वो तो सदा तुम्हें ऊंचा ही उठाने में लगे रहते। भूल है तो तुम्हारी ही है। तो आत्मग्लानि से भरी जा रही है और अनेक बार सोचती कि आत्महत्या कर लूं, क्योंकि कहीं व्रत न टूट जाए, उससे तो बेहतर खुद ही मिट जाना है। ये युवती शांति को, ध्यान को, समाधि को उपलब्ध हो सकेगी। इस युवती के तो जीवन की साधारण स्वाभाविकता ही नष्ट हो गई। अब तो इसके लिए कोई द्वार न रहा। ये सिर्फ ग्लानि से भरेगी, सड़ेगी। इसमें आत्मा का जन्म होगा, इसका तो शरीर भी मर गया। निसर्ग के विपरीत ले जाने वाले दुश्मन है। और अगर कहीं कोई परमात्मा है तो वो निसर्ग के साथ बहकर ही उपलब्ध होता है, विपरीत चल के नहीं। अगर कहीं कोई ब्रह्मचर्य है तो वासना की समझ से ही उसका फूल खिलता है, वासना से लड़के नहीं। आदर्शवादी का अर्थ है जो तुम्हें तुम्हारी प्रकृति के खिलाफ संघर्ष में उतरवा दे। एक बार तुम फंस गए तो उस जाल के बाहर आना करीब करीब मुश्किल है, क्योंकि जाल ऐसा है कि तुम्हें खुद भी लगेगा कि बात तो बिल्कुल ठीक है। ब्रह्मचर्य में क्या भूल है? ब्रह्मचर्य से सुंदर और क्या? वासना से ज्यादा दूषित और क्या? वासना तो गंदगी है और ब्रह्मचर्य तो फूल है। लेकिन तुम्हें पता, कमल कीचड़ में खिलता है। माना कि वासना कीचड़ है, लेकिन कमल कीचड़ के खिलाफ नहीं खिल सकता। और माना कि ब्रह्मचर्य कमल है, लेकिन कमल कीचड़ से ही उपजता है। कमल कीचड़ का ही रूपांतरण है। कमल कीचड़ ही है, अपने परिपूर्ण नैसर्गिक अवस्था में खिल गया। कीचड़ में जो छिपा था वो प्रकट हो गया। आदर्शवादी कीचड़ और कमल को लड़ाता है, और जैसे ही लड़ाई शुरू हो जाती है तुम कीचड़ ही रह जाते हो, कमल फिर पैदा ही नहीं होगा। क्योंकि कमल तो कीचड़ का ही प्रवाह है, कमल तो कीचड़ से ही आता है। कीचड़ और कमल के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, बड़ी गहन दोस्ती है। वासना से ही खिलता है ब्रह्मचर्य का कमल, करुणा से ही
करुणा का कमल आता है क्रोध से ही। त्याग भोग का सार है। उपनिषद कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता, उन्होंने ही त्यागा जिन्होंने भोगा। भोगोगे ही नहीं, त्यागोगे कैसे? भोग को ही न जाना, त्याग को तुम जानोगे कैसे? त्याग तो बहुत दूर है। भोग तो मार्ग है, त्याग मंजिल है। मार्ग का ही त्याग कर दिया, मंजिल कैसे मिलेगी? तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं और बड़ी समझदारी की जरूरत है चुनाव करने की, अन्यथा तुम किसी न किसी जाल में उलझ ही जाओगे। एक तरह के लोग हैं जिनको हम कहें आदर्शवादी, आइडियलिस्ट। उसमें दुनिया में जितने 100 प्रसिद्ध लोग हैं उसमें 99 आ जाते हैं। 99 महापुरुष आदर्शवादी हैं। उन्हीं ने तो नर्क बना दिया पृथ्वी को। उनके ही पद चिन्हों पर चल के तो तुम भटके हो। लेकिन गणित ऐसा है कि तुम्हें यह कभी समझ में ना आएगा कि महात्मा ने डुबाया। तुम्हें यही समझ में आएगा कि तुम खुद ही डूबे, क्योंकि तुमने महात्मा की मानी ना। महात्मा की मान के ही डूबे हो तुम। लेकिन भीतर तर्क यही कहेगा कि अगर मान लेते और ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाते तो क्यों डूबते? डूबे इसलिए कि तुम माने नहीं। अब ये बड़ा जटिल जाल है। जटिल इसलिए है कि तुम्हारा मन कहेगा कि जो महात्मा ने कहा था वो कर लेते और फिर न पहुंचते, तब महात्मा का दोष था। तुम पूरा किए ही नहीं तो पहुंचोगे कैसे? और महात्मा ने जो कहा था वो ऐसा था कि वो पूरा किया ही नहीं जा सकता। इसलिए जाल भयंकर है। महात्मा ने कहा था प्रकृति से लड़ो। तुम प्रकृति के पुतले हो, लड़ोगे कैसे? रोआ रोआ प्रकृति का है, धड़कन धड़कन प्रकृति की, श्वास श्वास प्रकृति की है। जिस ऊर्जा से तुम लड़ने चले हो वो भी प्रकृति की। प्रकृति में ही छिपा है परमात्मा। परमात्मा कोई प्रकृति का शत्रु नहीं है, प्रकृति में ही छिपा है। प्रकृति का ही गहनतम रूप है। अगर प्रकृति मंदिर है तो परमात्मा विराजमान प्रतिमा है उस मंदिर में ही। असंभव को जब तुम करने में लग जाओगे तो एक कठिन जाल पैदा होगा। वो कठिन जाल ये कि असंभव पूरा ना होगा, और जब पूरा ना होगा तब तुम कैसे कह सकोगे कि जो बताया गया था वो गलत था? तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि पूरा न कर पाया ये मेरी कमजोरी है। तब तुम आत्मग्लानि से भरोगे, तब तुम निंदा से भरोगे, तब तुम स्वयं को घृणा करने लगोगे, स्वयं को ऐसा देखोगे जैसे पाप की खान। बड़े मजे की बात है, महात्मा तुम्हें आत्मा तो नहीं दे पाते, तुम्हारी आत्मा को कलुषित कर देते। मैं उन्हें महात्मा नहीं कहता। मेरे तो महात्मा की परिभाषा यही है कि जिसके पास तुम्हें आत्मा उपलब्ध हो। लाओस से मेरे अर्थों में महात्मा है। 100 में कभी एक महापुरुष लाओस से जैसा होता है, जो प्रकृति को स्वीकार करता है और उसी गहन स्वीकार में से सूत्र को खोज लेता है, जिसके सहारे तुम धीरे धीरे बिना किसी असंभव प्रक्रिया में उतरे मंजिल को उपलब्ध हो जाते हो। और गुरु तो वही है जो तुम्हें ऐसा मार्ग दे दे जो सुगमता और सहजता से जीवन के परम निष्कर्ष को निकट ले आए। तुम बहुत चकित होगे, क्योंकि लाओस से जो आदर्श बता रहा है वो तुम्हें आदर्श जैसे ही ना लगेंगे।
लाओ से ब्रह्मचर्य की बात ही नहीं करता। क्योंकि लाओ से जानता है कि अगर तुमने सहजता सीख ली और सहजता से काम वासना को जी लिया तो ब्रह्मचर्य अपने से पैदा हो जाएगा, उसकी चर्चा की कोई जरूरत नहीं। ब्रह्मचर्य की चर्चा तो वहां चलती है जहां वो पैदा नहीं हो पाता। वहां ब्रह्मचर्य का बड़ा गुणगान चलता है, बड़ी स्तुति चलती। वो स्तुति इसलिए चल रही है, वो धुआं है जिसके भीतर दबी हुई वासना पड़ी है। और जीवन भर लोग संघर्ष करते हैं, कुछ भी तो उपलब्ध नहीं कर पाते, फिर भी तुम नहीं जागते। महात्मा गांधी ने जीवन भर ब्रह्मचर्य के लिए चेष्टा की, अंत तक उपलब्ध नहीं कर पाए, फिर भी तुम नहीं जागते। और महात्मा गांधी नहीं कर पाए तो तुम सोचते हो तुम कर लोगे। तुम्हें ये ख्याल ही नहीं आता कि महात्मा गांधी जितना श्रम तुम कर सकोगे, अथक श्रम किया, उनके श्रम में कोई जरा भी कमी नहीं। लेकिन श्रम करने से ही थोड़ी मंजिल पास आ जाती है, दिशा भी तो ठीक होनी चाहिए। तुम कितना ही दौड़ो, दौड़ने से थोड़ी मंजिल पे पहुंच जाओगे। कभी कभी धीमे चलने वाला भी मंजिल पहुंच सकता है अगर दिशा ठीक हो, और दौड़ने वाला भटक जाए अगर दिशा गलत हो। सच तो यह है, दिशा गलत हो तब तो धीमे ही चलना ठीक है, दौड़ने से तो बहुत दूर निकल जाओगे। दिशा गलत हो तब तो बैठे रहना ही बेहतर है, जल्दी मत करना दौड़ने की, क्योंकि नहीं तो वापस लौटने का फिर श्रम उठाना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने बड़ा श्रम किया, अगर उनके श्रम पर ध्यान दो तो वो चेष्टा अनूठी है, बहुत कम लोगों ने की। लेकिन उस श्रम के कारण कुछ उपलब्ध नहीं हुआ। गांधी आदमी ईमानदार थे, तुम्हारे हजारों महात्मा उतने ईमानदार भी नहीं, क्योंकि गांधी को जो उपलब्ध नहीं हुआ उन्होंने स्वीकार भी किया कि उपलब्ध नहीं हुआ। तुम्हारे हजारों महात्मा स्वीकार भी नहीं करते, वो तो कहे चले जाते हैं उन्हें उपलब्ध हो गया, जो उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ है वो उसकी घोषणा करते रहते हैं उन्होंने पा ही लिया। जो उन्होंने बिल्कुल नहीं पाया है, जिसकी गंध भी उन्हें नहीं मिली, तो गांधी ईमानदार है, लेकिन गलत है। कोई ईमानदारी से ही तो ठीक नहीं हो जाता। ईमानदारी ठीक है अपने आप में, इसलिए मुझे आशा है कि अगले जन्म में गांधी रास्ते को पकड़ लेंगे, क्योंकि ईमानदारी का एक सूत्र उनके हाथ में। तुम्हारे महात्माओं को तो अनेक जन्मों तक भटकना पड़ेगा, उनके पास तो ईमानदारी का सूत्र भी नहीं। गांधी ने स्वीकार किया कि 70 साल की उम्र में भी उनको स्वप्न दोष हो जाता है, हो ही जाएगा। इसमें कसूर वासना का नहीं, इसमें कसूर गांधी का वासना के खिलाफ लड़ने का है। तुम जिस चीज से लड़ोगे वही तुम्हारे सपनों को घेर लेगी। तुम जिस चीज से दिन भर जूझोगे तो दिन भर तो तुम जूझ सकते हो, क्योंकि चेतन मन काम करता है, लेकिन रात चेतन मन सो जाएगा। जिसने व्रत लिया, संकल्प किया, वो मन तो सो जाएगा, रात तो दूसरा मन जगेगा जिसे तुम्हारे व्रत का कोई पता ही नहीं। रात तो नैसर्गिक मन जगेगा। सांस्कृतिक सामाजिक सभ्यता का दिया हुआ मन तो थक गया दिन भर में, वो सो जाएगा। वो तो बहुत छोटा सा है, 10वां हिस्सा है तुम्हारे मन का, वो जल्दी थक जाता है, दिन भर के काम में व्यवसाय में रुक जाता है। रात तो तुम्हारा जो 9 गुना बड़ा मन है प्रकृति का, वो जागेगा। उसको पता ही नहीं कि तुम महात्मा हो, उसको पता ही नहीं कि तुमने ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया, उसने ये खबर ही नहीं सुनी। तुम्हारे चेतन मन और अचेतन मन के बीच बड़ा फासला है, खबर तक नहीं पहुंचती, संवाद का साधन भी नहीं, और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कैसे खबर पहुंचाओ। लड़ाई भी कोई संवाद की व्यवस्था है। खबर पहुंचाने का मतलब होता है कि चेतन और अचेतन करीब आए। लड़ाई से तो दूरी बढ़ती जाती, जिससे भी तुम लड़ोगे उससे दूरी बढ़ जाती, दुश्मन से कहीं निकटता हो सकती। तो गांधी के चेतन अचेतन मन में जितना फासला है उतना तुम्हारे चेतन अचेतन मन में भी नहीं है,
भारी फासला है। उन्होंने तो अचेतन को बिल्कुल दूर फेंक दिया है, जैसे उससे कुछ लेना देना नहीं। उससे तो घबराहट है, दुश्मनी है, उसी से तो लड़ाई है। उसी के कारण तो बार बार काम वासना मन को पकड़ती है। रात चेतन मन तो सो गया, अचेतन जागा। अब इस अचेतन को न महात्मा होने का पता है, न सभ्यता संस्कृति का कोई पता है। ये तो नैसर्गिक मन है, ये तो वैसा ही जैसा पशुओं का है, साधारण आदमियों का है, पक्षियों का है। इस नैसर्गिक मन की वासना तो अछूती अदम्य है। वो उठेगी, सपने बनाएगी, जिसे तुम जीवन में जागते में नहीं भोग पाए। अचेतन मन उसे निद्रा में सपने बना के भोग लेगा। स्वप्न रोज स्वाभाविक है। तुम्हारे 100 में से 99 महात्मा स्वप्न दोष से पीड़ित होंगे, लेकिन कौन कहे, और कह के कौन झंझट ले। वो राजी भी नहीं होंगे। लेकिन गांधी ईमानदार है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस स्वीकृति में ही उनके अगले जन्मों की संभावना है कि वो रूपांतरित हो जाएं। लेकिन गांधी के पीछे बहुत से अनुयायी पैदा हो जाएंगे। ये अनुयायी बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे, और ये अनुयायी ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जिसको कि करीब करीब विक्षिप्तता कहा जा सकता है। अब गांधी कहते हैं अस्वाद व्रत है, स्वाद मत लो। तुम्हें भी बात जमती है कि क्या भोजन में स्वाद ले रहे हो, रखा क्या है भोजन। निंदा के स्वर बड़ा तर्क रखते हैं अपने पीछे, क्या रखा है भोजन। कोई भी निंदा कर सकता है भोजन की, और तुम्हें भी निंदा जमती है क्योंकि तुम कभी ज्यादा खा जाते हो, कभी पेट में तकलीफ होती है, वजन बढ़ता जाता है, चर्बी बढ़ती जाती, बीमारियां आती। तुम्हें भी लगता है कि ज्यादा भोजन करके तुम दुखी तो पा रहे हो, और इतनी बार तो भोजन कर लिया, कुछ मिला तो है नहीं, स्वाद में रखा भी क्या है। जरा सा जीभ पर स्पर्श हुआ, स्वाद खो गया, और जिंदगी भर तो यही दोहरा रहे हो। अस्वाद व्रत है, स्वाद मत लो, बिना स्वाद के भोजन करो। अब बड़ी मुश्किल में पड़ोगे, ये होगा कैसे, बिना स्वाद के भोजन कैसे करोगे। और जितना भोजन में बिना स्वाद के करने की कोशिश करोगे, तुम पाओगे स्वाद की आकांक्षा उतनी ही प्रगाढ़ होती जाती। गांधी अपने भोजन को बिगाड़ने के लिए नीम की चटनी साथ में रख लेते थे। अब नीम की भी कोई चटनी होती, लेकिन अस्वाद जिसने व्रत ले लिया उसके काम की। लेकिन नीम की चटनी भी स्वाद है, कड़वा स्वाद है। उससे तुम स्वाद को मार सकते हो, अस्वाद को उपलब्ध नहीं हो सकते। वो तो तरकीब छिपाने की है, वो तो भोजन को बिगाड़ने की है। ध्यान रखें, कुछ स्वाद अस्वाद नहीं है, वो भी स्वाद है। लेकिन अगर नीम की चटनी खाली भोजन के साथ बार बार, तो भोजन का स्वाद बिगड़ जाएगा। तुम कैसे अस्वाद को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन अनुयायी तो मिल जाते इन बातों के लिए भी। और फिर एक बड़े महिमाशाली व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। लुई फिशर अमेरिका से गांधी को मिलने आया, तो मेहमानों के भी भोजन में चटनी रखवा देते थे। लुई फिशर साथ ही बैठा भोजन करने। प्रसिद्ध विचारक, लेखक, और गांधी पर उसने बाद में बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी। तो गांधी ने चटनी रखवाई। वो उनका खास, सबसे ज्यादा मनचीता हिस्सा था भोजन का, क्योंकि अस्वाद सधे कैसे, जीभ को खराब कर लो तो क्या जरूरत है रोज रोज नीम की चटनी खाने की। जीभ पे तेजाब लगवा दो, जल जाए। स्वाद के जो छोटे छोटे अणु हैं जीभ पर, कोष्ठ जिनसे स्वाद आता है, उनको जला दो। वो भी लोगों ने किया है। सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली थी सिर्फ इसलिए ताकि सुंदर स्त्रियां दिखाई ना पड़े, क्योंकि सुंदर स्त्रियां दिखाती पड़ती हैं तो वासना जगती।
लुई फिशर को भी चटनी रखवा दी। लुई फिशर ने गांधी को चटनी खाते देख के चखा, उसे क्या पता कि नीम है, वो तो कड़वा जहर थी, उसका तो सारा मुंह खराब हो गया। लेकिन अब गांधी से कैसे कहे, यही तकलीफ है। और गांधी बड़े रस से ले रहे हैं चटनी को। एक और दूसरी चीज कर लेते हैं तो चटनी जरूर उसमें मिला लेते हैं। तो लुई फिशर ने सोचा कि होगा कोई भारतीय रिवाज, कोई रहस्यपूर्ण बात होगी। जब इतना बड़ा महात्मा करता है तो कुछ रस होगा। झंझट में बोलना ठीक भी नहीं, कुछ कहना ठीक भी नहीं। और पश्चिम के लोग इस अर्थ में थोड़े सोच विचारपूर्ण हैं कि दूसरे की संस्कृति का ख्याल रखो, इसका कोई रहस्य होगा, धार्मिक अर्थ होगा। गांधी करते हैं तो निष्प्रयोजन तो नहीं करेंगे। और उसने देखा कि अगर मैं भी इस चटनी को मिला के खाऊं तो सारा भोजन ही खराब हो जाएगा और ये तो वमन की हालत हो जाएगी। तो उसने सोचा बेहतर इस चटनी को एक बार की इकट्ठा गटक जाओ, एक ही दफे झंझट होगी और फिर शांति से भोजन कर लो। तो चटनी को गटक गया। गांधी ने कहा कि और चटनी ले आओ। लुई फिशर को बहुत पसंद पड़ी मालूम। शिष्य ऐसे ही फंसे। शिष्य पूरी की पूरी चटनी इकट्ठी गटक जाते। वो अपना बचाव खोज रहे हैं लेकिन बचाव है नहीं। लुई फिशर जैसे बुद्धिमान आदमी में यह कहने का साहस नहीं कि मैं ये चटनी नहीं खाऊंगा। बड़े लोगों का प्रभाव एक तरह की गुलामी मालूम पड़ता है, जैसे तुम गुलाम हो, जैसे तुम्हारे पास अपनी कोई अंतस चेतना न रही। कि प्रभावशाली लोग जो करते हैं वो ठीक ही करते, और अक्सर प्रभावशाली लोग गलत करते हैं, क्योंकि उनके सारे प्रभाव के गहराई में तो अहंकार होता है। उनके प्रभाव का कारण ही यही है कि उन्होंने अहंकार को खूब सजाया है। कभी कभी प्रकट हो जाता है लेकिन इतिहास उसको भी भूल जाएगा। गांधी के एक शिष्य मेरे पास थे, उनका नाम तुमने सुना होगा, स्वामी आनंद। एक रात हम साथ ही सोए तो उन्होंने मुझे कहा कि शुरू में जब गांधी भारत आए अफ्रीका से तो वो उनका प्रेस रिपोर्टर का काम करते थे, आनंद स्वामी। तो गांधी ने एक व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने बड़े भद्दे अभद्र शब्दों का उपयोग किया अंग्रेजों के खिलाफ, जैसा कि लोगों को गांधी से अपेक्षा न थी। आनंद स्वामी ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें वो भद्दे शब्द, गालियों जैसे शब्द छोड़ दिए। सोचा कि उत्तेजना में कह गए हैं, बाद में खुद भी पछताएंगे। गांधी ने दूसरे दिन जब रिपोर्ट पढ़ी, आनंद स्वामी को बुलाया और बहुत पीठ थपथपाई और कहा तुमने ठीक किया, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि उत्तेजना के क्षण में जो निकल गया उसको जनता तक पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसा ही रिपोर्टर होना चाहिए। आनंद स्वामी बहुत प्रभावित और प्रसन्न, वो मुझे इसलिए सुना रहे थे कि गांधी ने कितनी मेरी प्रशंसा की। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं तुम गांधी की जगह होता तो उसी दिन तुम्हारा मेरा संबंध समाप्त था, क्योंकि तुमने झूठ फैलाया। गांधी ने अगर अपशब्द उपयोग किए थे तो अपशब्द रिपोर्ट में होने चाहिए। तुम भी बेईमान हो और तुम्हारे गांधी भी बेईमान है जो उन्होंने तुम्हारी पीठ ठोकी और कहा कि तुमने ठीक किया। गांधी को तो लगा कि ठीक किया, क्योंकि उत्तेजना के क्षण में जब अहंकार पहरे पर नहीं होता है, चीजें निकल जाती, मगर वे वास्तविक है, अन्यथा निकलेंगी कहां से? वे भीतर है, इसलिए तो बाहर आ जाती। अनगार्डेड मूवमेंट। पहरे पे नहीं थे गांधी उस वक्त, बोलने में बह गए,
मगर वो असलियत है। न होता भीतर तो निकलता कैसे? तुमने झूठ का प्रचार किया। तुम ऐसा, मैंने कहा कि ऐसा सोचो कि गांधी ने गालियां न दी होती और तुमने जोड़ दी होती रिपोर्ट में, तो गांधी क्या कहते? क्या तुम्हारी पीठ ठोंकते? वो तुम्हें अलग करते उसी वक्त। वो कहते तुमने ये झूठ कैसे जोड़ा? गालियां न दी जाएं और जोड़ दी जाएं तो झूठ, और गालियां दी जाएं और निकाल ली जाएं तो झूठ नहीं, वो निषेधात्मक झूठ। तुम गांधी की प्रतिमा को सीधा सीधा क्यों नहीं रखते? फिर बाद में इतिहास में लोग लिखेंगे कि गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ कभी एक अपशब्द का उपयोग नहीं किया, और गांधी की प्रतिमा झूठी होगी। फिर उससे लोग अनुप्राणित होते, प्रभावित होते। गांधी कहते थे कि मेरा राजनीति में कोई बड़ा लगाव नहीं है, लेकिन सुभाष के खिलाफ उन्होंने पट्टा की सीतारामैया को खड़ा किया चुनाव में। फिर एक क्षण में भूल हो गई उनसे, क्योंकि सुभाष जीत गए और पट्टा भी हार गए, तो गांधी ने वक्त के मुंह से निकल गया कि ये मेरी हार है। पट्टा भी सीतारामैया की हार मेरी हार है, तो पट्टा भी सीतारामैया की जीत गांधी की जीत होती, निष्पक्ष नहीं। सुभाष को हराने के लिए पूरी पूरी योजना थी। कुशल राजनीति थी। लेकिन ये सब तथ्य धीरे धीरे हटा दिए जाते। गांधी के अंतिम जीवन में उनको खुद ही शक आ गया कि जीवन भर का ब्रह्मचर्य कुछ सार नहीं लाया, तो जीवन के अंत में तंत्र की तरफ झुके। जिस तंत्र की मैं बात कर रहा हूं उसको जीवन के अंत में गांधी झुके। मुझे गालियां पड़ रही हैं, पड़ती रहेंगी, लेकिन गांधी का पूरा जीवन कहता है कि आखिर में उनको याद आई कि वो जीवन भर उन्होंने व्यर्थ गंवाया। ये ब्रह्मचर्य ऐसे उपलब्ध नहीं होता। ब्रह्मचर्य उपलब्ध होने के रास्ते और हैं, तो वो तंत्र की तरफ झुके। लेकिन शिष्य घबराए, क्योंकि शिष्यों ने तो पूरी जिंदगी उनका पीछा ब्रह्मचर्य के कारण किया था कि वो महान ब्रह्मचारी है, और उन्होंने भी ब्रह्मचर्य के व्रत लिए थे। अब ये क्या होने लगा? तो तुम चकित हो गए कि गांधी के जीवन का वो हिस्सा शिष्यों ने छोड़ ही दिया, उसकी वो बात ही नहीं करते। गांधी के जीवन लिखे जाते हैं, किताबें छापी जाती हैं, वो हिस्सा छोड़ दिया जाता है, एक झूठी प्रतिमा बनाई जाती है। जबकि जीवन भर के अनुभव के बाद गांधी का ये ख्याल कि तंत्र में शायद कोई रास्ता हो ब्रह्मचर्य को पाने का, इस बात की घोषणा है कि संघर्ष का रास्ता कहीं भी नहीं ले जाता। गांधी जैसे महापुरुष को भी नहीं ले जाता, तुम्हें कहां ले जाएगा? लेकिन गांधी के शिष्यों ने गांधी की गर्दन पकड़ ली जब गांधी ने तंत्र के प्रयोग किए। शिष्य भी छोड़ के जाने लगे। शिष्यों में भी बात फैल गई कि आदमी बिगड़ गया है, आखिरी में पतन हो गया। वे ही शिष्य अब बड़े बड़े गांधीवादी हैं, जिन्होंने अंत में गांधी को त्याग दिया। लेकिन फिर सत्ता आई गांधी के शिष्यों के हाथ में, जो छोड़ के चले गए थे वो वापस लौट आए। अब वो बड़े बड़े गांधीवादी हैं, लेकिन वो सब गांधी के अंतिम क्षण में विरोध में थे, क्योंकि गांधी एक ऐसा काम कर रहे थे जो उनकी समझ के बिल्कुल बाहर था। गांधी एक नग्न युवती के साथ 1 साल तक बिस्तर पर सांस सांस सोते रहे। ये उनके लिए घबराने वाली बात थी। मगर वो प्रयोग भी गांधी का बहुत गहरा नहीं जा सका, क्योंकि जीवन भर का संस्कार और जीवन भर की धारणा, तो उन्होंने उस प्रयोग को भी अपना ही परिभाषा दे दी। वो तंत्र का प्रयोग न रहा, लिया उन्होंने तंत्र से, ध्यान उनका तंत्र पे गया, लेकिन परिभाषा उन्होंने अपनी दे दी।
ऐसे ही तो सत्य विकृत होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये तंत्र का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे इससे कुछ पाना है, सिर्फ एक कसौटी। मैं जांचना चाहता हूं कि मेरे भीतर ब्रह्मचर्य अभी तक गहरे गया है या नहीं। अगर नग्न युवती मेरे पास सोई हो रात भर तो मेरे मन में वासना उठती है या नहीं, इसकी मैं जांच कर रहा हूं। अगर वासना न उठती हो तो जांच करनी पड़ेगी, जांच की जरूरत है। तुम्हारे सिर में जब दर्द नहीं होता तो क्या तुम डॉक्टर के पास जाते हो कि जरा जांच करके बताओ मेरे सिर में दर्द है या नहीं? जब नहीं होता तब तुम जानते हो, जब होता है तब भी तुम जानते हो। सारी दुनिया भी कहे कि तुम्हारे सिर में दर्द नहीं और तुम्हें हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा उस प्रमाण से? तुम्हें हो रहा है, सारी दुनिया कहती रहे कि नहीं हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? कौन जान सकता है तुम्हारे सिर के दर्द को सिवाय तुम्हारे? कोई भी नहीं जान सकता। तुम्हारा सिर, तुम्हारा दर्द। और क्या इसकी कोई परीक्षा करनी पड़ती, जांच करनी पड़ती कि हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब वासना तुम्हारे मन में होती है तो क्या पूछना पड़ता है किसी से कि वासना है या नहीं? किया तो तंत्र का प्रयोग, लेकिन व्याख्या अपनी करके उसको भी खराब कर लिया। गांधी ब्रह्मचर्य के संबंध में असफल मरे, लेकिन इसमें गांधी का कोई कसूर नहीं है। गांधी ने मेहनत पूरी की, रास्ता गलत था। गांधी का श्रम पूजा योग्य है, लेकिन दिशा भ्रांत थी। जाना था पूर्व, चल पड़े पश्चिम। दौड़े बहुत, थका डाला, कुछ उठाना रखा, सब किया जो करना था, लेकिन दिशा ही गलत थी। लाओस से निसर्ग को स्वीकार करके बढ़ता है। वो तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हें कोई आदर्श पुरुष होना है, वो तुमसे कहता है कि तुम साधारण हो जाओ, बस काफी। असाधारण नहीं, तुम बस साधारण हो जाओ। तुम इतने साधारण हो जाओ कि किसी की तुम्हें न किसी को तुम्हारी खबर रहे, न तुम्हें किसी की खबर रहे। तुम जीवन में ऐसे साधारण हो जाओ कि तुम्हारे जीवन में कोई कलह और संघर्ष न रहे। प्यास लगे तो पानी पियो, और जब प्यास लगे तो क्या जरूरत है अस्वाद से पानी पीने की? पूरे स्वाद से पियो। लेकिन स्वाद को परमात्मा के प्रति धन्यवाद बना लो, अहोभाव बना लो। भोजन ही करना है तो स्वाद से करो। ध्यान रहे, धर्मगुरु लोगों को समझाते हैं कि भोजन में स्वाद लेना पशुओं जैसा है। वो बिल्कुल गलत कहते। पशु तो भोजन में स्वाद लेते ही नहीं, सिर्फ मनुष्य लेता है। वो मनुष्य की गरिमा है और ऊंचाई है। पशु तो भोजन में स्वाद लेते ही नहीं। पशुओं का भोजन तो बिल्कुल यांत्रिक है। तुम एक भैंस को छोड़ दो, उसका बंधा हुआ घास है, वो वही घास चुन चुन के खा लेगी, दूसरे घास को छोड़ देगी। भैंस स्वाद लेती है, कभी भूल के मत सोचना। कोई जानवर भोजन में स्वाद नहीं लेता, भोजन करता है, बिल्कुल अस्वाद से करता है। स्वाद का कोई सवाल ही नहीं। इसलिए तो जानवर एक ही भोजन को सतत करते रहते हैं, कभी परिवर्तन नहीं करते। स्वाद जहां भी होगा वहां परिवर्तन होगा, क्योंकि एक ही स्वाद अगर तुम रोज रोज लेते रहोगे तो ऊब जाओगे। भैंस कभी नहीं ऊबती, साफ है कि उसे कोई स्वाद नहीं है। तुम एक ही सब्जी रोज खा के देखो, आज अच्छी लगेगी, कल साधारण हो जाएगी, परसों ऊब आने लगेगी, चौथे दिन तुम थाली पटक दोगे उठा के पत्नी के सिर पे कि बहुत हो गया। स्वाद का अर्थ ही होता है परिवर्तन। पशु परिवर्तन नहीं करते, इसलिए जाहिर है कि उनको स्वाद का कोई सवाल नहीं। भोजन तो पशु तो अस्वाद व्रत को उपलब्ध है, सिर्फ आदमी के जीवन में स्वाद उठा है। तुमने कभी देखा पशुओं को संभोग करते? उनको कोई रस नहीं आता। दो पशुओं को तुम कभी भी संभोग करते देखो, तुम उनमें कोई रस ना पाओगे। वो संभोग यंत्रवत करते हैं, जैसे कोई मजबूरी है, करना पड़ रहा है। और संभोग करने के बाद तुम उनके चेहरे पे कोई शांति ना पाओगे, न कोई आनंद का भाव पाओगे। संभोग कर लिया, निपट गए, चल पड़े अपने अपने रास्ते पर।
सिर्फ मनुष्य संभोग में स्वाद ले सकता है, भोजन में स्वाद ले सकता है, गंध में स्वाद ले सकता है। पशुओं को गंध तो आती है मनुष्य से ज्यादा, लेकिन गंध में स्वाद नहीं। तुमने किसी पक्षी को फूल को खोसे हुए देखा है कि किसी भैंस को कि फूल के पास लेके गंध ले रही? पशुओं की गंध की शक्ति तीव्र है, वो मील भर दूर से भी गंध ले लेते, लेकिन गंध में कोई स्वाद नहीं। पशु बिल्कुल अस्वाद में जीते। मनुष्य के जीवन में स्वाद पहली दफा उठता है, वो चेतना की ऊपर की सीढ़ी पे संभव है, नीचे की सीढ़ी पे संभव नहीं। इसलिए अगर तुम आस्वाद साधोगे तो पशुओं जैसे हो सकते हो, परमात्मा जैसे नहीं। परमात्मा जैसे तो तुम तभी हो पाओगे जब तुम्हारे छोटे छोटे स्वाद में तुम्हें परम स्वाद आने लगेगा। तब तो उपनिषद के ऋषियों ने कहा अन्नम ब्रह्म। निश्चित ही ये अलग तरह के लोग हैं गांधी से। गांधी कहते हैं नीम ब्रह्म, उपनिषद के ऋषि कहते हैं अन्न ब्रह्म। ये कहते हैं स्वाद, इतना स्वाद कि साधारण अन्न में से ब्रह्म प्रकट होने लगे। पी रहे हैं जल, लेकिन इतनी परितृप्ति कि कंठ पर जल का स्पर्श ब्रह्म का स्पर्श हो जाए। हवा का एक झोंका फूल की गंध ले आया है। नाक से कोड़ के महात्मा बन के मत बैठ जाना, क्योंकि उस गंध में परमात्मा तुम्हारी तरफ आया है। वो हवा का झोंका परमात्मा को तुम्हारी तरफ बहा लाया है। तुम महात्मा बन के अकड़ के मत बैठ जाना, नाक बंद मत कर लेना। आस्वाद नहीं, लाओस से तुम्हें आदर्श नहीं बनाना चाहता, तुम्हें नैसर्गिक बनाना चाहता है। 100 में एक ही महापुरुष तुम्हें नैसर्गिक बनाना चाहता है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम नैसर्गिक बनना नहीं चाहते। नैसर्गिक बनने में तुम्हें कोई मजा ही नहीं है, क्योंकि न कोई संघर्ष है वहां, न अहंकार की तृप्ति है। इसलिए तुम्हारे 100 महात्माओं में 99 वे हैं जो तुम्हें अहंकार की तृप्ति देना चाहते हैं। संघर्ष का मजा, चुनौती, लड़ाई, जीतने का मजा। न सही जीता दूसरे को तो खुद ही को जीतो। महात्माओं के वचन है कि दूसरे को क्या जीतना, असली जीत तो खुद को जीतना, मगर जीतने का रस कायम। लाओस से कहता है जीतना ही क्या, न दूसरे को ना अपने को। जीतने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जीतने का मतलब हिंसा, जीतने का मतलब संघर्ष, द्वंद्व, कलह, तनाव, बेचैनी, संताप। दूसरे को जीता तो, अपने को जीता तो लड़ाई तो रहेगी ही। लाओस से कहता है लड़ो ही मत, स्वीकार करो। जो जो व्यक्ति तुम्हें लड़ने की सिखाते उनका तुम पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तुम लड़ने को तत्पर खड़े हो। अगर दूसरे से न लड़े तो अपने से ही लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े तुम्हारा मन मानता नहीं, क्योंकि बिना लड़े अहंकार निर्मित नहीं होता। इसे ठीक से समझ लो। इसे मैं हजार बार दोहराता हूं कि तुम लड़ाई की उत्सुकता में हो, तत्पर हो, खोज रहे हो कि कहीं लड़ाई मिल जाए। और निश्चित ही दूसरे से लड़ना जरा महंगा काम है, क्योंकि दूसरा ऐसे ही खाली नहीं बैठा रहेगा। इसलिए बहादुर दूसरों से लड़ते हैं, कायर खुद से लड़ते हैं। क्योंकि दूसरे से लड़ने में खतरा है, खुद से लड़ने में तो कोई खतरा ही नहीं। निहत्ते खुद से लड़ने का मतलब है तुम अपने को 2 हिस्सों में बांट लेते हो, शरीर आत्मा। लड़ाओ निम्न प्रकृति उच्च परमात्मा, लड़ाओ ऊर्ध्वगामी ऊर्जा अधोगामी ऊर्जा, लड़ाओ। तुम अपने भीतर 2 हिस्से कर लेते हो। तुम अपने भीतर अंधेरा पक्ष और उजाला पक्ष कर लेते हो। ये रही पूर्णिमा, ये रही अमावस, संघर्ष शुरू। शुभ अशुभ, हिंसा अहिंसा, स्वाद अस्वाद, वासना ब्रह्मचर्य, लड़ाओ। सारा खेल इस बात का है कि तुम किसी भांति अपने से लड़ो तो अहंकार निर्मित होता है। इसलिए जैसा अहंकार तुम्हारे साधुओं के पास होता है, जैसा तीखा प्रखर धार वाला, वैसा असाधुओं के पास नहीं होता। असाधु दूसरों से लड़ रहे हैं। दूसरे से लड़ाई कभी भी निर्णित नहीं हो पाती।
विजय कभी आखिरी नहीं हो पाती, क्योंकि दूसरा फिर तैयार होकर आ जाएगा। आज हार गया, कल फिर तैयार हो जाएगा, और ये दूसरा हार गया, 1000 दूसरे हैं, वो तुम्हें हराएंगे। दूसरे से लड़ाई तो अनंत है, वो कभी तय नहीं हो पाएगी कि तुम निश्चित रूप से जीत गए। लेकिन खुद से लड़ाई तो बड़ा सुविधापूर्ण काम है। अपनी ही छाती पे चढ़ के बैठ गए, ये सबसे कठिन काम है दुनिया में, अपनी छाती पे चढ़ के बैठना। सोचो कैसे बैठोगे अपनी छाती पे चढ़ के, लेकिन बहुत बैठ गए। जो बैठ जाते हैं वो तुम्हारे महात्मा हैं। लेकिन ये लड़ाई भी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जिसकी छाती पे तुम बैठे हो वो भी तुम ही हो। उसे तुम दबा लो क्षण भर को, वो भी प्रकट होगा, आज नहीं कल। और ध्यान रखें, जब भी कभी महात्मा छाती पे से उतरता है अपनी, तो जितना बड़ा शैतान उसमें से निकलेगा, उतना शैतान साधारण आदमी से नहीं निकल सकता, क्योंकि उसका शैतान बिल्कुल ताजा है, उसका उपयोग ही नहीं हुआ। महात्मापन तो उसका बासा पड़ गया है, सेकंड हैंड, खूब उपयोग कर लिया है, लेकिन उसका शैतान बिल्कुल ताजा बैठा है, उसने उपयोग करने ही नहीं दिया, उसके भीतर छिपा है। अस्वाद तो थक गया, लेकिन स्वाद की कामना अनथक के भीतर पड़ी है, कुंवारी ताजी। ब्रह्मचरी तो जरा जीर्ण हो गया, वासना प्रतीक्षा कर रही कि कब ब्रह्मचरी को धक्का देके गिरा दे। इसलिए मेरे निरीक्षण में जवान आदमी अगर ब्रह्मचरी का व्रत ले तो कुछ वर्ष तक सफल हो सकता है, लेकिन कोई 40 और 45 साल के करीब उपद्रव शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्मचरी की शक्ति थकनी शुरू हो जाती और जवानी की ताकत जो दबा रही थी वो भी छीन होने लगती। इसलिए तुम्हारे महात्माओं का पतन अगर होता है तो वो 45 साल के करीब होता है। 45 साल के करीब महात्मा से सावधान रहना, क्योंकि दबाने के लिए जिस जवानी की जरूरत थी अब वो शिथिल हो रही है। ब्रह्मचारी बुढ़ापे में काम वासना से भर जाते, अब ये बिल्कुल विपर्य हो गया। जवानी में काम वासना से भरे रहते कुछ हर्ज न था। जवानी में काम वासना स्वाभाविक थी, उसे अगर ठीक से भोग लेते, जान लेते, पहचान लेते तो बूढ़े होते होते उसके पार हो गए होते। लेकिन जवानी में ब्रह्मचरी से लड़ने का मजा लिया, फिर बुढ़ापे में वासना अनथकी और ताजी हमला करती। इसलिए बूढ़े आदमियों के मस्तिष्क जितने गंदे होते हैं उतने जवान आदमियों के कभी नहीं होते। हाँ, बूढ़े आदमी का मस्तिष्क तभी ताजा और स्वस्थ होता है जब उसने वासना को जी लिया हो और पार हो गया हो, स्वाद को भोग लिया हो और स्वाद ब्रह्म हो गया हो, वासना को जी लिया हो और अब वासना अपने आप ही रूपांतरित होकर ब्रह्मचरी बन गई हो। अनुभव के बिना कोई शुद्धि नहीं है। इसलिए लाओस से तुमसे कहता है अनुभव, और जीवन का सरल अनुभव, न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए भी। लाओस से के सुझाव बड़े नैसर्गिक हैं, कोई सुनेगा नहीं। मेरे सुझाव भी बड़े नैसर्गिक और सीधे, कोई सुनेगा नहीं। सुन भी लेगा तो करेगा नहीं, क्योंकि उनमें अहंकार की कोई तृप्ति नहीं। मैं सिखा रहा हूं ना कुछ हो जाना, तुम कुछ होना चाहते हो। अगर धन की दुनिया में ना हो पाए तो धर्म की दुनिया में हो जाओ। देखो तुम्हारे शंकराचार्यों को बैठे हुए अपनी अपनी पीठ पर, उनकी अकड़ देखो। दुकान पर बैठे दुकानदार की भी कमर झुक गई, लेकिन शंकराचार्यों की नहीं झुकती। राजनीति में दौड़ने वाला नेता भी थक गया, कभी कभी धर्म की बात भी सोचने लगता है, लेकिन शंकराचार्य शुद्ध अहंकार के शिखर है। तुम्हारे अहंकार की तृप्ति नहीं है लाओसे में, और अगर तुम लाओसे को सुन पाओ तो तुम्हारे भीतर छिपे परमात्मा की परितृप्ति हो सकती है। लाओसे के सूत्र को हम समझें। छोटी आबादी वाला छोटा सा देश हो, लाओस से बड़े देशों के पक्ष में नहीं, मैं भी नहीं, क्योंकि बड़े देश महामारियों की भांति है। जितना बड़ा देश होगा उतनी बड़ी हिंसा होगी। जितना बड़ा देश होगा
उतनी बड़ी राजनीति होगी, उतना उपद्रव होगा। जितना बड़ा देश होगा उतना दूसरों के लिए आतंक होगा। और बड़े देश का मतलब यह है कि विभिन्न विभिन्न तरह के लोग, विभिन्न रीति रिवाज, विभिन्न जीवन की शैलियां, उनको जबरदस्ती एक ही थैले में बंद करने की कोशिश। कोई तृप्त न होगा। और बड़े राज्य का आकर्षण क्या है? गांधी का मन नहीं था कि भारत बटे। अच्छी अच्छी बातों में बड़ी अजीब बातें छिपाई जाती हैं। अखंड भारत, जनसंघी चिल्लाते रहते हैं अखंड भारत। जितना बड़ा राज्य हो उसके ऊपर कब्जा होने पर उतना ही बड़ा राजनीतिज्ञ हो जाता है। छोटे मुल्क के नेता की उतनी ही कीमत होती है जितना छोटा मुल्क। इसलिए कोई राजनीतिक देश को छोटा नहीं करना चाहता। इसलिए तो पाकिस्तान मुसलमानों को ही काट दिया बांग्लादेश में। इस्लाम का राज्य है, इस्लामी देश है, और मुसलमानों को काट दिया बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश अलग हो। पाकिस्तान आधा मर गया उसी दिन अलग होते से। मियां भुट्टो आधे हैं अब। वो ताकत न रही, वो बल न रहा, क्योंकि बड़ा देश हो तो बड़ी ताकत। मगर तुम भेद मत समझना कि कुछ भेद है। नागालैंड में हिंदुस्तान वही कर रहा है। नागा अलग रहना चाहते हैं। कश्मीर में पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों ने वही किया है। कश्मीर अलग रहना चाहता है। आज नहीं कल तमिलनाडु अलग रहना चाहेगा। तुम भी वही करोगे। तुम भी हिंदुस्तानी हो, लेकिन हिंदुस्तानी को काटोगे उसी तरह जैसा बंगाल में हुआ। क्योंकि कोई नहीं चाहता राजनीतिक कि देश छोटा हो जाए। देश के छोटे होने का मतलब है कि राजनीतिक छोटा होता जाता है। अगर देश जिले के बराबर है तो प्रधानमंत्री की हैसियत डिप्टी कलेक्टर से ज्यादा नहीं। जितना बड़ा हो देश उतने अहंकार का फैलाव और सुख है। फिर बड़ा देश हो तो हिंसा होगी, क्योंकि इतने विभिन्न लोगों को जबरदस्ती एक ढांचे में ढालना पड़ेगा। अब चेष्टा चलती कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो जाए। ये जबरदस्ती है, क्योंकि सारे मुल्क की राष्ट्रभाषा हिंदी है नहीं। तमिल को चाहता है, तेलुगु को चाहता है, बंगाली को चाहता है, मराठी को चाहता है। और इन आकांक्षाओं में कुछ भी बुराई नहीं है। सीधी बात है कि अपनी मातृभाषा हर आदमी चाहता है, बोले, प्रसन्न हो, गाए, अपने गीत रचे। अब जबरदस्ती एक भाषा को थोपना पड़ेगा, क्योंकि देश बड़ा है, आज नहीं कल। और हिंदी की कलह चलती ही रहेगी। इस तरह हर चीज में जबरदस्ती करनी पड़ती। जहां जितने विभिन्न लोग होंगे उतनी जबरदस्ती हो जाएगी। बड़ा मुल्क एक बड़ा हिंसा का युद्ध हो जाता है। हर छोटी बात में कलह हो जाती है। और बड़े युद्ध का आकर्षण इसीलिए है कि लड़ना है किसी और बड़े दुश्मन से तो बड़े रहो, छोटे हो गए तो हार जाओगे। बड़े होने का रस लड़ाई के लिए है। लाओस से कहता है छोटी आबादी वाला छोटा सा देश हो। उसका मतलब यह है कि एक ही तरह के लोग, एक भाषा बोलने वाले लोग, एक रीति रिवाज के लोग जो परिवार की तरह रह सकें, ऐसा छोटा सा देश हो। कोई बड़े देशों की जरूरत नहीं है। वो राजनीति को जड़ से काट रहा है। राजनीतिक ये बर्दाश्त न करेगा कि देश छोटे हों। राजनीतिक विस्तारवादी है, साम्राज्यवादी है। जितना बड़ा देश हो उतना ही राजनीतिक की प्रतिभा बढ़ती जाती है और शिखर बड़ा होता जाता है। लाओस से कह रहा है धार्मिक आदमी चाहेगा कि देश छोटे हों, इतने छोटे हों कि वहां एक ही तरह के लोग एक परिवार को बना के रह जाएं। अच्छी दुनिया तभी पैदा होगी जब देश बहुत छोटे हों। छोटे देश लड़ ना सकेंगे, बड़ी लड़ाई ना कर सकेंगे। होगी भी लड़ाई तो छोटी मोटी होगी, जैसे हॉकी का मैच हो गया या फुटबॉल का मैच हो गया, ऐसी होगी। कोई लड़ाई बड़ी नहीं हो सकती।
बड़ा देश बड़ी लड़ाई करता है, बड़े देशों के साथ महायुद्ध आते हैं। छोटे देशों के साथ अगर कभी होगा भी तो छोटा मोटा झगड़ा होगा, एक गांव दूसरे गांव से झगड़ा कर ले, उसकी भी जरूरत न पड़े अगर लाओसे की बात सुनी जाए। जहां जिन्सों की पूर्ति 10 गुनी या 100 गुनी हो, उससे ज्यादा जितना वे खर्च कर सकते, ये कैसे होगा? आवश्यकता और वासना का फर्क ख्याल में ले लेना चाहिए तो ये हो सकता है। आवश्यकताएं तो बहुत थोड़ी हैं आदमी की, आवश्यकताएं तो पूर्ण हो सकती हैं, कोई अड़चन नहीं है, सबकी पूरी हो सकती है। वासना नहीं पूरी हो सकती, वासना तो एक आदमी की नहीं पूरी हो सकती, सबका तो सवाल ही नहीं है। वासना का अर्थ है जो तुम्हें नहीं चाहिए उसकी मांग, वो कैसे पूरी होगी? आवश्यकता का अर्थ है जो जरूरत है उसकी मांग, वो पूरी हो सकती है। भोजन चाहिए, पानी चाहिए,